सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कौन से मुख्य बदलाव किए गए हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए और टैक्स की प्लानिंग करने के लिए 31 मार्च 24 से पहले। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी रिटर्न को करेक्टली फाइल कर पाएँ। दोस्तों इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों जो सबसे पहला बदलाव हुआ है आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, वो है आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। दोस्तों इनकम टैक्स में आज की डेट में दो स्कीम है, एक है ओल्ड टैक्स रजीम, एक है न्यू टैक्स रजीम। तो जो न्यू टैक्स रजीम है उसके लिए सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A जो है वो डाला गया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। दोस्तों पहले नई स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती थी, लेकिन अब नई स्कीम मिलेगी इंडिविजुअल को, HUF को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि AOP को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को और इसके साथ ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को। दोस्तों यदि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ITR फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा कि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग या फिर पुरानी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों आप इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे टैक्स टूल के अंतर्गत इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप टैक्स पेयर टाइप चूज़ करेंगे, इंडिविजुअल है, HUF एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आप जो है चूज़ करेंगे कि आप नई टैक्स रजीम को के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे या फिर पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप दोनों के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करके देख लीजिए कि किस स्कीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है कम बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेल फीमेल जो है टाइप चूज़ करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ करेंगे, आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आप यहाँ पे डालेंगे। आफ्टर एलिजिबल एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस जो है एज पर सिलेक्टेड रजीम जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पे आप शो डिटेल करके जो है वो देख सकते हैं कि कैसे आपको एंटर करनी है, और इस प्रकार आप यहाँ पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आपको जो नई स्कीम है उसके अंतर्गत क्या फ़ायदे हैं और ओल्ड स्कीम के अंतर्गत क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या आप रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है या फिर एनी अदर इंडिविजुअल है। दोस्तों रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है जिसकी एज 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सीनियर सिटीजन का मतलब है जिसकी एज के 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बट लेस देन 80 ईयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। दोस्तों यहाँ पे 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2,50,000 से इनकम एक्सीड हो जाती है अप टू 3 लाख रुपीज़, तो उस केस में रेजिडेंट सुपर सिटीजन और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन किसी और इंडिविजुअल पे जो है 5% टैक्स लगता है। और यदि 3 लाख से इनकम एक्सीड हो जाती है अप टू 5 लाख, तो उस केस में रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और एनी अदर इंडिविजुअल पे 5% स्लैब रेट है। और यदि 5 लाख से इनकम एक्सीड हो जाती है 10 लाख रुपीज़ तक रहती है, तो उस केस में 20% टैक्स रेट है रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन पे भी, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन पे भी और एनी अदर इंडिविजुअल पे भी। और यदि इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% जो टैक्स के स्लैब रेट हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है यदि आप ये ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं, जबकि जब आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड डिडक्शन ही अलाउड है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। दोस्तों यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो कम है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। यदि 3 लाख से एक्सीड हो जाती है इनकम, 6 लाख रुपए तक रहती है तो 5% टैक्स रेट है। यदि 6 लाख से एक्सीड हो जाएगी, 9 लाख रुपए तक रहेगी तो 10% टैक्स रेट है। यदि 9 लाख से एक्सीड हो जाएगी, 12 लाख तक रहेगी तो 15% है। 12 लाख से एक्सीड होगी 15 लाख रुपए तक 20% है, और यदि 15 लाख से एक्सीड हो जाती है तो 30% टैक्स रेट होगा।
दोस्तों यदि आप कंपैरिजन करते हैं ओल्ड टैक्स रजीम को न्यू टैक्स रजीम को, तो आप देखेंगे कि अब असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है नई टैक्स रजीम में भी। यानी कि जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रजीम में मिलती थी सेक्शन 16 के अंतर्गत, सैलरी के अंतर्गत, तो वो आपको अब नई टैक्स रजीम में भी मिलेगी। इसके अलावा कोई और जो है एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन की, HRA की, अलाउंस ऑफ टू MP, MLA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये जो डिडक्शंस हैं वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत ही आपको उपलब्ध होंगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी टैक्स रजीम आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि आपका जो टैक्स है वो कम से कम हो। जैसे कि दोस्तों यदि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप ओल्ड टैक्स रजीम यदि ऑप्ट करेंगे तो उस केस में आपका टैक्स कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो आपको मिल जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपने कोई PPF इन्वेस्टमेंट की है, इंश्योरेंस ली है, प्रीमियम पे किया है, या फिर आपने ट्यूशन फीस बच्चों की पे की है, तो 80C सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपको चूज़ करना है कि कौन सी टैक्स रजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दोस्तों यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपको 12,500 तक की रिबेट मिलती है, लेकिन नई टैक्स रजीम में यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहेगी तो आपको रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत। इसके अलावा यदि आपकी इनकम मार्जिनली इंक्रीज हो जाती है, 7 लाख से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तब भी आपको मार्जिनल रिबेट मिलेगी। दोस्तों इस मार्जिनल रिबेट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपया है और नई टैक्स रजीम के अंतर्गत आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट की जाएगी तो 25,000 रुपीज़ बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो इनकम एक्सीड हुई है 7 लाख रुपये से ज़्यादा वो जीरो है, तो यहाँ पे 25,000 का आपको जो है रिबेट मिलेगा 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपकी नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। तो यहाँ पे यदि आपकी इनकम 7,10,000 रुपये हो जाती है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 26,000 बन जाती है, जबकि 7 लाख से जो आपकी इनकम एक्सीड हुई है सिर्फ 10,000 की हुई है। तो यहाँ पे जो 16,000 रुपीज़ है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे 16,000 की आपको टैक्स रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत नई टैक्स रजीम में, और नेट आपको 10,000 ही पे करना है। तो यदि आपकी इनकम 7,20,000 हो जाती है तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाती है 27,000, लेकिन इनकम आपकी एक्सीड हुई है 7 लाख से सिर्फ 20,000। तो इस प्रकार जो 7,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ना था वो अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत 7,000 की, और आपको जो पे करना है सिर्फ 20,000 ही पे करना है। अगर आपकी इनकम 7,25,000 है तो टैक्स लायबिलिटी बनी 27,500। तो यहाँ पे जो इनकम एक्सीड हुई है 7 लाख से वो सिर्फ 25,000 हुई है, तो यहाँ पे 2500 की आपको रिबेट मिलेगी और 25,000 ही आपको टैक्स पे करना है एक्सक्लूडिंग एजुकेशन सेस। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि यहाँ पे आपकी इनकम 7,27,780 है तो यहाँ पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि यहाँ पे ये जो एक्सेस टैक्स ओवर इनकम नेगेटिव हो जाता है तो कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी और आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आपको नई टैक्स रजीम को कब ऑप्ट करना है, ओल्ड टैक्स रजीम को कब ऑप्ट करना है। दोस्तों इसके लिए आपको देखना है कि यदि आपको कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपने ना तो कोई इंश्योरेंस कराया है ना कोई PPF कराया है, तो उस केस में आपको हमेशा ही नई स्कीम को ऑप्ट करना है, क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, जिससे कि अब हम नीचे टेबल में भी देखेंगे कि आपकी टैक्स सेविंग कैसे होगी। दोस्तों यदि आपको डिडक्शन अवेलेबल भी है, सिर्फ सेक्शन 80C की ही आपको डिडक्शन अवेलेबल है जो कि मैक्सिमम 1,50,000 की मिलती है, तब भी आपको नई टैक्स रजीम को ही ऑप्ट करना है, क्योंकि उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको डिडक्शन अवेलेबल है 80C की भी और 80D की भी, यानी कि जो मेडिक्लेम की डिडक्शन है वो भी अवेलेबल है और जो 80C की मैक्सिमम 1,50,000 है वो भी अवेलेबल है, तो यदि आपकी जो टोटल इनकम है 8,25,000 से एक्सेस हो जाएगी तो ही आपको नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करना है, अदरवाइज आपके लिए ओल्ड टैक्स रजीम ही बेनिफिशियल है। और दोस्तों यदि आपकी डिडक्शन अवेलेबल है 80C के अंतर्गत, 80D के अंतर्गत और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की भी डिडक्शन अवेलेबल है, तो आपको नई टैक्स रजीम को ऑप्ट नहीं करना, आपको पुरानी टैक्स रजीम को ही ऑप्ट करना है, क्योंकि उसमें ही आपकी टैक्स सेविंग ज़्यादा होगी।
दोस्तों हम पहला केस लेते हैं जहाँ पे कि इंडिविजुअल कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करता है और उसकी इनकम जो है मान लीजिए 7 लाख रुपया है। तो यदि वो पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा तो उसे 54,600 टैक्स पे करना होगा, जबकि नई टैक्स रजीम में कोई टैक्स नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखिए इनकम हम बाय 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो टैक्स सेविंग है वो यहाँ पे होती जाएगी यदि आप जो है नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे। तो इस केस में बेनिफिशियल यही है कि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करें यदि आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है। दोस्तों यदि एसएससी सेक्शन 80C को लेने के लिए एलिजिबल है तब भी वो यदि नई टैक्स रजीम को ही ऑप्ट करेगा यानी कि डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा तब भी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम वाइज जो टैक्स सेविंग है यदि नई टैक्स रजीम को ऑप्ट किया जाता है तो ज़्यादा आपकी टैक्स सेविंग है। इस प्रकार आप यहाँ पे नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। भले ही आप जो मैक्सिमम डिडक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 लेने के लिए एलिजिबल हैं तब भी आप यदि नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे बिना डिडक्शन क्लेम किए तो बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों तीसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे केस एससी 80C और 80D की डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन इनकम है वो 8,25,000 है, जहाँ पे कि आपकी ना तो नई टैक्स रजीम में या फिर पुरानी टैक्स रजीम में कोई डिफरेंस है टैक्स लायबिलिटी में। लेकिन यदि इनकम इससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप यदि नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो आपका टैक्स कम बनेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों चौथा केस डिस्कस करते हैं। यदि आप 80C 80D और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है तो उस केस में बेनिफिशियल यही है कि दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करें, क्योंकि यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में आपकी टैक्स सेविंग ज़्यादा होगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आपकी 8 लाख की इनकम है और आप 80C 80D और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग 36,400 की हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि इनकम ज़्यादा है लेकिन आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप नेट टैक्स सेविंग जो है वो देख सकते हैं कि यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों मैं रीकैप कर देता हूँ, आपको नई टैक्स रजीम ऑप्ट करनी है या पुरानी टैक्स रजीम, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी टैक्स सेविंग कितनी है और किस सेक्शन के अंतर्गत आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत या 80D के अंतर्गत मेडी क्लेम या फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक्स्ट्रा। दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है ताकि आप टैक्स की सेविंग कर पाएँ। और 31 मार्च से पहले यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप पहले ही कर लीजिए ताकि आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो प्रॉपर हो सके। इसके अलावा भी दोस्तों इनकम टैक्स में बहुत से बदलाव किए गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसके ऊपर के हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट के लिए। लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।